ये गुह्यराज आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। क्या? जो देह अभिमान में बैठे हैं, देहधारी हैं, जिनकी बुद्धि देह में ही धरी हुई है, उनको नहीं सुनाता हूं। क्या? इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है, तब मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को डायरेक्ट सुनाता हूं। माना जब बेसिक नॉलेज में थे, बीके थे, तो प्रैक्टिस करते थे ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की, और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने की प्रैक्टिस करते थे। उससे बुद्धि सूक्ष्म तो बनी, और जिनकी बुद्धि अति सूक्ष्म बनी, वो देह की कट जो है वो उतर गई। बेसिकली ये देह अभिमान की स्मृति उतर जाती है, कट उतर जाती है, उन आत्माओं से मैं बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूं। पहचान क्या है? जो देह अभिमानी होंगे वो देह को ही याद करेंगे। ब्राह्मण बनेंगे तो भी ब्रह्मा की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारी की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारों की देह को याद करेंगे। देह कहो, कुख कहो, गोद कहो, उन्हें वो ही याद आवेगी। न स्वयं को आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु की स्थिति में टिका सकेंगे, न ज्योति बिंदु बाप को याद कर सकेंगे। तो जिनकी ये प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं उनको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता हूं टीचर बन करके। तो मैं बाप भी हूं मुकर्रर रथ के द्वारा, टीचर भी हूं और सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। सदगति कैसे होती है? दुर्गति कैसे होती है? सत ऊंचा होगा या नीचा होगा? सत्य होगा तो ऊंचा होगा, हल्का होगा। असत्य होगा, झूठा होगा, तो बुद्धि इसी दुनिया में धरी रहेगी, इसी दुनिया में चक्कर काटती रहेगी, नीची स्टेज में बुद्धि बनी रहेगी। मैं सत्य धाम का वासी हूं। कौन? शिव बाप। तो सत्य बनाने आता हूं, सच्ची बात बता करके सत्य युग में ले जाता हूं। मुझे सच्चे प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो जो ऐसा पक्का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और आत्मा के बाप को याद करते हैं, उनकी स्टेज आत्मिक बनती है। उन आत्माओं से मैं बात करता हूं, उन आत्माओं को बैठ सुनाता हूं, अनेक जन्मों का राज बताता हूं। देखो, ये ड्रामा का चक्कर तो फिरता रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्कर फिरता है, और मैं आता हूं, आ करके तुम्हारी देह अभिमानी की कट उतारने का तरीका बताता हूं। क्या तरीका बताया? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, और मुझ ज्योति बिंदु बाप को याद करो।
तो ये प्रैक्टिस तो पक्की हो गई कि मैं स्टार ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये बेसिक पढ़ाई हो गई, आखिरी पढ़ाई नहीं है। आखिरी पढ़ाई पढ़नी है वो है मैं आत्मा कौन कौन सा पार्ट मैंने बजाया है, किस किस जन्म में, किस किस देश विदेश में, देश विशेष में कैसा कैसा वंश में मैंने जन्म लिया है। ये बात भी बुद्धि में बैठ जाए। अनेक जन्मों की हिस्ट्री आत्मा में खुल जाए, तब कहेंगे आत्मा को ज्ञान हुआ, नहीं तो अज्ञानी ही कहेंगे। नाटक का रंगमंच होता है, एक्टर आकर के एक्ट करते हैं। कोई एक्ट रंगमंच पर आए एक्टर और खड़ा हो जाए, भूल जाए सब कुछ, तो उसको बेवकूफ कहेंगे या होशियार एक्टर कहेंगे? बेवकूफ कहेंगे। तो मैं ऐसी अज्ञानी की आत्माओं को आकर के ज्ञानी आत्मा बनाता हूं। अपने ही अनेक जन्म की जानकारी नहीं मिलती है। मैं आत्मा अनेक जन्मों में ढेर के कनेक्शन में आई हूं कि 2-4 के कनेक्शन में आई हूं। एक जन्म में कोई आत्माओं के संबंध में, दूसरे जन्म में दूसरी आत्माओं के संबंध संपर्क में आई हूं, तो पूरी जानकारी मिलती है। हाँ, कोई आत्माएं वो जानकारी लेने में आगे हो जाती हैं और कोई पीछे रह जाती है। आगे हो जाती हैं, जरूर उन्होंने आत्मिक स्थिति में रहने की ज्यादा प्रैक्टिस की है। और परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु को मुकर्रर रथ में पहचान करके उसका संग का रंग लेने की ज्यादा कोशिश की है।